राधे राधे दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार की कथा कहेंगे। तो कथा इस प्रकार है। समय की बात है। भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वह व्रत करती और ना किसी को एक दमड़ी दान देती। राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। रानी घर पर और अकेली थी और रानी की दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य करने के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि हम सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वयं आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं मनुष्यों को दान दूं, जिसको रखने और उठाने के लिए मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक नियम बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 रविवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जावे। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी हो राजा ने कहा, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहां से 4 सेर बेजर 5 सेर बेजर मांग ला। इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है। दासी बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 बेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब रानी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव आई। रानी से आकर बोली, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे
बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक मैं कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, किस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था? रानी बोली, बहन देखो बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। वह तो रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई, पर दासी बोली, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो हम भी व्रत किया करें। तब उस रानी की बहन ने पूछा, हे बहन बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है? यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीप जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी कहें सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन करेंगे। 7 दिन तक 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वे महात्मा के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ले गया, तेरे लिए ही लाया होगा, तू ही कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने भगवान गुरु को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत कर और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया और फिर इस प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी मंदिर आदि का निर्माण कराओ, पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बड़े स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिए। उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि को राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों से आंसू भर आए। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कह वह अपनी संपूर्ण कहानी बतलाने लगा। महात्मा बहुत ही दयालु होते हैं,
बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहा करती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती और एक मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर में ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह देखकर कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा करी हो तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन आदि जल त्याग कर उदास हो लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया। बोला, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया है अथवा किस कारण क्या कारण है, वह बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई बात की दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं? जिसके साथ अगर वह कन्या कहाँ है उसका पता मुझे बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की का घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सारी हालात बतलाए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर में जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद वही हाल फिर हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी,
हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लेती। एक दिन अपनी माँ को उसने कमरे में बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ में पूजा पाठ कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने लगा। इस प्रकार दिन उसको अगले दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना खरीद कर लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर होने लगे। गुरुवार का दिन आया। गुरुवार का व्रत रखना भूल गया, जिसके कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी कि जो कोई मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त व्यक्ति मेरे यहाँ भोजन करने आवे, यह आज्ञा जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए उसको अपने साथ घर ले गए। और जब भोजन करा विदा कर रही थी तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ा तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने मेरे पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और इसकी इस दिशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात बृहस्पति देव ने उस राजा के नगर को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिल जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। तब राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशाला आदि बन गई थी। राजा ने पूछा कि यह बाग किसके हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको किस हालत में छोड़ के गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। तब राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब बृहस्पति देव का पूजन हम करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। राजा, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चना की दाल निकाली और गुड़ निकाला। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने डुलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके एक मनुष्य खड़ा हो गया।
आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता मिला। राजा ने उससे कहा कि मेरी कथा सुनेगा तू? तब तक चार हरई राजा ने कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरइयां जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से कहा कि यह हाल तुम्हारा किसने किया है? बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही। मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कर। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के भाई की खूब मेहमानी हुई। दूसरे दिन रोज सुबह राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख लो। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अब एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से इसने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, मगर मेरा कोई बालक नहीं जावेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जावेगा तो तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से, हम निर्वंशी हैं, ऐसा कहा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें माह में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हंस दिया। राजा की बहन ने जब यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई भाई के यहाँ। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारे औलाद की तुम्हें कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना से जो भगवान जी की पूजन व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण करी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। अब हम भगवान बृहस्पति देव की आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय